और अब देखिए कहां है घुसपैठिए। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। पश्चिम बंगाल के बाद असम में भी पीएम मोदी ने घुसपैठिया राग सुना दिया। घुसपैठ को चुनावी मुद्दा बना दिया। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को घुसपैठियों का संरक्षक बता दिया। लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि पीएम मोदी का यह बयान वोट चोरी से ध्यान भटकाने की कोशिश है, लोकतंत्र की लूट से ध्यान भटकाने की साजिश है। इस बीच कोलकाता पहुंचे मोहन भागवत ने भी हुमायूं कबीर के बहाने मंदिर मस्जिद राग छेड़ दिया। कोशिश ये कि असम से बंगाल तक हिंदुत्व की राजनीति को धार दिया जा सके, चुनाव में फिर हिंदू मुसलमान किया जाए। गुवाहाटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात और डिब्रूगढ़ के नामम रोप को 10,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। लेकिन मंच पर माइक संभालते ही पीएम मोदी की जबान पर घुसपैठिया आया। शनिवार को जो राग पश्चिम बंगाल में गाया, वही घुसपैठिया राग असम में भी दोहरा दिया। अब भी देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है। ये लोग असम के जंगल, जमीन पर उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं, जिनसे उनको वोट बैंक मजबूत होता है। आप बर्बाद हो जाए, उनको इनकी परवाह नहीं है। उनको अपनी वोट बैंक मजबूत करनी है। भाइयों बहनों, कांग्रेस को असम और असम के लोगों से, आप लोगों की पहचान से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल सत्ता, सरकार और फिर जो काम पहले करते थे वो करने में इंटरेस्ट है। इसलिए इन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा अच्छे लगते हैं। बिहार में एसआईआर के दौरान भी पीएम मोदी ने इस पर सवाल उठाने वालों को घुसपैठियों का संरक्षक बताया था। वोटर लिस्ट को घुसपैठियों से शुद्ध करने के चुनाव आयोग की दलील को दोहराया था। लेकिन ना तो चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में एसआईआर करने से कितने घुसपैठियों की तस्दीक हुई, ना ही पीएम मोदी ने बताया कि बिहार में कितने घुसपैठियों की पहचान हुई। अब पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी, लाखों नाम काटे जा चुके हैं। लेकिन ना तो बीजेपी ने, ना ही चुनाव आयोग ने घुसपैठियों का कोई आंकड़ा साझा किया है। बावजूद इसके बीजेपी के हर आला नेता अपने भाषणों में घुसपैठ पर खासा जोर दे रहे हैं। असम में भी घुसपैठियों का संरक्षक कहकर कांग्रेस को घेर रहे हैं। अवैध घुसपैठियों को कांग्रेस ने ही बचाया और कांग्रेस ही उन्हें बचा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का विरोध कर रही है। तुष्टीकरण और वोट बैंक के इस कांग्रेसी जहर से हमें असम को बचाकर रखना है। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, असम की पहचान और असम के सम्मान की रक्षा के लिए भाजपा, बीजेपी फौलाद बनकर आपके साथ खड़ी है। दरअसल बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी का जो आरोप लगाया है वो असल में कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन पीएम मोदी के भाषण से ये बात भी साबित हो जाती है कि उन्होंने इस बात को भांप लिया है कि जनता के बीच वोट चोरी का मुद्दा बहुत बड़ा हो चला है और इसी से ध्यान भटकाने के खातिर उसने घुसपैठ पर शोर मचाना शुरू कर दिया। लेकिन कांग्रेस ने भी मानो तय कर लिया है कि वो जनतंत्र की चोरी के इस खेल को सरेआम करके रहेगी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के सिटिंग वाले बयान को वोट चोरी का सबूत बताकर सोशल मीडिया पर अपना अभियान तेज कर दिया। ज्ञानेश कुमार जी, ये लो वोट चोरी का सबूत। ये हैं जीतन राम मांझी, मोदी सरकार के मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। 2020 में कहलन हो कि हम हार रही है, कोई उपाय। उस समय 2700 वोट से हारे थे। हम प्रयास के लिए जीत गए। इस साल मात्र 1600 वोट से हार रहा। हमरा से बात न करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए।
2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनका एक कैंडिडेट बुरी तरह हार रहा था। फिर मोदी के मंत्री ने डीएम से सेटिंग की और कैंडिडेट को 2700 वोट से जितवा दिया गया। इस बार उस कैंडिडेट ने मंत्री से संपर्क नहीं किया, इसलिए सेटिंग न हो पाई और वो चुनाव हार गया। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान डीएम ही चुनाव आयोग के अधिकारी होते हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी सही कहते हैं कि ये वोट चोरी बहुत पहले से चली आ रही है। नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इनके सहयोगी दल वोट चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव आयोग के साथ सेटिंग करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है। इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है 1 मैन 1 वोट। इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके के सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो। टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना। जो है लड़ाई है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। इसमें सब कुछ है, सबके अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, बुनियादी हक है और रिजर्वेशन के सारे चीजें हैं। इसको बचाने के लिए राहुल गांधी जी भी लड़ रहे हैं और आप तमाम लोग भी लड़ रहे हैं। लड़ाई उनके साथ है जो लोग इसको मिटाना चाहते हैं। हम मिटाने नहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, हम लड़ते रहेंगे। बिहार चुनाव के दौरान भी जब बीजेपी एसआईआर को वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण बता रही थी, राहुल गांधी इसे वोट चोरी का तरीका बता रहे थे, हिंदुस्तान की आत्मा पर आक्रमण बता रहे थे। प्रियंका गांधी ने तो इसे देश के साथ विश्वासघात बता दिया था। ये देश जो है भारत माता, ये संविधान जो है ये भारत माता का संविधान है। ये भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है, मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। ये माँ है हमारी, माँ उदार होती है, लेकिन माँ के अंदर दुर्गा की शक्ति भी होती है। और इस देश के साथ जो विश्वासघात करेगा उसे ये देश भूलेगा नहीं। आप सोचते हो आप रिटायर कर लोगे, चैन का जीवन जियोगे इस तरह का घोटाला करके, तो याद रखो ये देश आपको नहीं भूलेगा। आज से हर सभा में मैं इनके नाम सुनाऊंगी और हर सभा में आपसे बुलवाऊंगी। बोलिए मेरे साथ, बोलिए जोर से, ज्ञानेश कुमार, एस.एस. सांधू, विवेक जोशी, और याद रखिए इनके नाम, और याद रखिए कि ये देश आपका है। संसद से सड़क तक कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी लगातार वोट चोरी कर चुनाव जीत रही है और हर बार वो वोट चोरी के नए नए तरकीब ला रही है। महादेवपुरा से आलंद और हरियाणा तक राहुल गांधी ने सबूतों का एटम बम फोड़कर ये साबित किया कि बीजेपी कहीं वोट घटाती है, कहीं वोट बढ़ाती है, दलितों, पिछड़ों, गरीबों के नाम वोटर लिस्ट से मिटाती और फर्जी वोटरों के नाम शामिल कर चुनाव जीत जाती। बीते 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली के मंच से भी कांग्रेस ने दो टूक कहा कि वोट चोरी देश से गद्दारी है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी, याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो,
आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। अरे ये लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं, नेहरू के खिलाफ बात करते हैं, गांधी के खिलाफ बात करते हैं, अंबेडकर के खिलाफ बात करते हैं। वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी के बीच में वो लोग झगड़ा लगाने चाहते विचारों का, ये नहीं होने देंगे। और दूसरी तरफ वोट चोरी, ये गद्दार लोग हैं, इन गद्दारों को आपको हटाना होगा। अगर आप अपनी सुरक्षा कर लेना है, आप मजबूत बनना है। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू और विवेक जोशी, मेरे साथ बोलिए। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये देश इन तीन नामों को नहीं भूलेगा। ये चाहे कितने भी बड़े बड़े ये कितने भी इंतजाम कर लें इन लोगों को बचाने के लिए, एक दिन इन्हें इस देश को जवाब देना पड़ेगा। अगर आप मोदी जी का चेहरा देखिए, अच्छी तरह देखिए, जो मेरी बहन ने कहा, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। आपने देखा, वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है।